आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी से शुरू होती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें अहंकार है, संकट है और फिर एक असाधारण बचाव की कहानी है। बिल्कुल। सोचिए कि कोई इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो पूरी की पूरी पृथ्वी को ही एक खिलौने की तरह उठाकर कहीं छिपा दे। अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ, आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, जानेंगे कि वो कौन था, उसने ऐसा क्यों किया और फिर इस ब्रह्मांडीय संकट को सुलझाने के लिए कैसा अनोखा हल निकाला गया। तो कहानी का जो मुख्य विलन है वो है एक असुर जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो बहुत ताकतवर था, पर उसकी ताकत का राज क्या था? उसका राज था एक वरदान। हाँ, उसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक बहुत खास वरदान मिला हुआ था। और यहीं से कहानी का असली मंच तैयार होता है। ये वरदान कोई मामूली वरदान नहीं था। हिरण्याक्ष ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था कि उसे कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई असुर, यक्ष, गंधर्व, हाँ, कोई भी जीव जंतु मार ना सके। यहाँ तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए। तो वो तो लगभग अजय हो गया। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि संकट कितना बड़ा था। एक ऐसा संकट जिसका कोई पारंपरिक समाधान था ही नहीं। और यही वरदान हिरण्याक्ष के अहंकार की आग में, आप कह सकती हैं, घी का काम करता है, जो आखिरकार उसी को जला डालता है। सही बात है। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। उसका घमंड तो जैसे आसमान छूने लगा। उसे लगा कि अब उसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता, और इसी घमंड में चूर होकर उसने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने पृथ्वी को ही निशाना बनाया। हाँ, उसने पृथ्वी माता को ही अपने बल से उठाकर अथाह गहरे ब्रह्मांडीय समुद्र में डुबो दिया। उसे रसातल में छुपा दिया। और इसके परिणाम बहुत भयानक हुए होंगे। बहुत। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी के डूबते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया, सूरज की रोशनी खत्म, जीवन मुरझाने लगा, और यज्ञ जैसे पवित्र काम जो मुझे बात हमेशा हैरान करती है कि उसने स्वर्ग पर कब्जा करने के बजाय पृथ्वी को ही क्यों चुना? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, यहाँ पर धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ब्रह्मांडीय संतुलन, वो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था जो सृष्टि को एक साथ रखती है। पृथ्वी को डुबोना इस संतुलन पर, इसी धर्म पर हमला था। मतलब जड़ पर ही हमला कर दिया। बिल्कुल। हिरण्याक्ष ने स्वर्ग के बजाय पृथ्वी को निशाना बनाया, क्योंकि पृथ्वी कर्म भूमि है, जीवन का आधार है। अगर जीवन ही खत्म हो जाए तो देवताओं की शक्ति का आधार भी हिल जाएगा। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। ये तो सृष्टि के अस्तित्व पर किया गया हमला था। सही कहा। मतलब ये एक सोचा समझा हमला था। हाँ। तो जब सारे देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वो भी असहाय थे, क्योंकि वरदान तो उन्हीं का दिया हुआ था। हाँ, तब सबने मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो इस सृष्टि के पालक हैं। और अब कहानी में वो मोड़ आता है जो वाकई कमाल का है। उनका अवतार। भगवान विष्णु का अवतार बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ। जब ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में थे तो अचानक उनकी नाक से एक छोटा सा जीव बाहर आया। एक छोटा सा जीव? हाँ, पहले तो वो अंगूठे के आकार का था, लेकिन देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो एक विशाल जंगली सुअर यानी वराह बन गया। अच्छा। स्रोत के मुताबिक उनका शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा था, उनकी दहाड़ बादलों की गरज जैसी थी और उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि वो ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, दिखने में ये अजीब लगता है, लेकिन इसका प्रतीक बहुत गहरा है। नाक से हम सांस लेते हैं, जो प्राण का यानी जीवन का प्रतीक है। अच्छा। की बात है। तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि एक तरह का, आप कह सकती हैं, डिवाइन डिजाइन थिंकिंग है। डिवाइन डिजाइन थिंकिंग, ये क्या है? मतलब समाधान समस्या की प्रकृति से ही निकलता है। वराह एक ऐसा प्राणी है जो अपनी थूथन से, अपनी मजबूत नाक से जमीन को खोदता है। हाँ। और गहराई में छिपी चीजों को बाहर निकालता है। तो समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए इससे बेहतर रूप और क्या हो सकता था? सही बात है। ये हमें सिखाता है कि सबसे असरदार हल वो होता है जो समस्या की जड़ों पर सीधा वार करे, भले ही वो देखने में कितना भी अनकन्वेंशनल क्यों ना लगे। यानी सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसका जिक्र कुछ स्रोतों में मिलता है। बताइए। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और उसका भाई हिरण्यकशिपु
असल में भगवान विष्णु के ही द्वारपाल जय और विजय थे। अच्छा। द्वारपाल, हाँ। उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें 3 जन्मों तक असुरों के रूप में जीना होगा और भगवान विष्णु के हाथों ही उनका उद्धार होगा। तो ये सब पहले से तय था। एक तरह से ये कहानी को सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई से कहीं ज्यादा जटिल बना देता है। ये एक कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा बन जाता है जहां विरोधी भी किसी बड़े प्लान का ही एक हिस्सा है। वाह, ये तो कहानी में एक पूरी नई परत जोड़ देता है। तो भगवान वराह ने प्रकट होते ही एक जोरदार दहाड़ लगाई और सीधा समुद्र में। हाँ, सीधे उस अथाह समुद्र में छलांग लगा दी। वहां पानी की गहराइयों में उनका सामना हुआ हिरण्याक्ष से और फिर दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर हिरण्याक्ष को वरदान था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता और विष्णु भी एक देवता हैं, तो ये युद्ध संभव कैसे हुआ? क्या वरदान में कोई लूप होल था, कोई कमी रह गई थी? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हिरण्याक्ष के अहंकार में ही छिपा है। उसके अहंकार में? कैसे? जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसने अपनी लिस्ट में हर शक्तिशाली प्राणी का नाम लिया, देवता, असुर, मनुष्य, जानवर, सब कुछ। लेकिन अपने घमंड में उसने एक जंगली सूअर जैसे जानवर का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। ओहो, उसे लगा होगा कि ये जानवर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल, उसे लगा कि भला इतना छोटा और साधारण सा जानवर उसका क्या बिगाड़ लेगा। भगवान विष्णु ने उसी एक चीज का रूप धारण किया जिसे हिरण्याक्ष ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। ये दिखाता है कि अहंकार हमेशा एक अंधा स्थान, एक ब्लाइंड स्पॉट छोड़ देता है। और पतन वहीं से शुरू होता है। तो ये युद्ध शुरू हुआ और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो एक पल में उसे हरा सकते थे, फिर हजारों साल क्यों? देखिए, इस युद्ध का हजारों साल तक चलना भी एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब अहंकार और अधर्म समाज में अपनी जड़ें गहरी जमा लेते हैं तो उन्हें उखाड़ने में एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष लगता है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं था। मतलब ये एक संदेश था? हाँ, भगवान विष्णु ये संदेश दे रहे थे कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए धैर्य, दृढ़ता और अथक प्रयास की जरूरत होती है। ये कोई आसान जीत नहीं थी। कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराइयों में हजारों साल तक चले इस युद्ध का असर वहां के जीवों पर, जल के संतुलन पर क्या पड़ा होगा। सब कुछ तहस-नहस हो गया होगा। हाँ, जब केओस फैलता है तो उसका असर हर स्तर पर होता है। कांप उठी थी। और अंत में और आखिरकार एक लंबे और भीषण संघर्ष के बाद भगवान वराह ने अपने सुदर्शन चक्र या अपनी गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो हिरण्याक्ष का अंत तो हो गया, लेकिन कहानी का असली मकसद अभी बाकी था। पृथ्वी को वापस लाना। हाँ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की है। अब भगवान वराह के सामने वो काम था जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। उस क्रूर असुर का वध करने के बाद भगवान वराह समुद्र की गहराइयों में गए और फिर वो दृश्य आता है जिसकी कल्पना करना भी अद्भुत है। उन्होंने पृथ्वी माता को अपने तेजस्वी चमकते हुए दांतों पर बहुत ही कोमलता से ऊपर उठाया। ये छवि बहुत शक्तिशाली है। एक तरफ विनाशकारी शक्ति और दूसरी तरफ वही शक्ति एक पालक के रूप में। बिल्कुल, उन्होंने पृथ्वी को सिर्फ पानी से बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि उसे उसकी सही कक्षा में, उसकी सुरक्षित जगह पर फिर से स्थापित किया। और इसका असर तुरंत दिखाई दिया। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर हुई, उस पर फिर से हरियाली छा गई, नदियां बहने लगीं, जीवन लौट आया। हाँ, जीवन का संचार फिर से शुरू हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की बारिश की और भगवान विष्णु की स्तुति की। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये व्यवस्था की बहाली थी, धर्म की पुनर्स्थापना थी। अच्छा। पृथ्वी को फिर से स्थापित करना ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से कायम करने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि दिव्य हस्तक्षेप केवल दुष्टों को सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य सृष्टि का पोषण और संरक्षण करना भी है। मतलब विनाश के बाद सृजन। हाँ, विनाश के बाद सृजन का चक्र। भगवान वराह ने पृथ्वी को सिर्फ बचाया नहीं, उसे फिर से संवारा ताकि जीवन पहले की तरह फल फूल सके। ये एक उद्धारकर्ता और एक पालनकर्ता दोनों की भूमिका है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने एक असुर की कहानी देखी जो अपने अहंकार और वरदान के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने सृष्टि के आधार
यानी पृथ्वी को ही डुबो दिया। और फिर भगवान विष्णु ने एक बहुत ही अनोखा, समस्या के अनुरूप वराह का रूप लेकर न सिर्फ उसका अंत किया बल्कि पृथ्वी का उद्धार भी किया। इस कथा का सार बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी बताया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। ये कहानी एक विश्वास दिलाती है कि सत्य, धर्म और सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। नहीं, ये व्यवस्था और संतुलन के शाश्वत सिद्धांत का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न लगे और बुराई कितनी भी अजय क्यों न दिखे, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इस कहानी में पृथ्वी का भौतिक रूप से उद्धार किया गया था, उसे पानी की गहराइयों से बाहर निकाला गया था। आज के समय में जब संकट अक्सर भौतिक होने के बजाय नैतिक, वैचारिक या पर्यावरणीय होते हैं, तो दुनिया को बचाने या ऊपर उठाने का यह विचार किस तरह से लागू हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। आज के दौर में वो कौन सी पृथ्वी है जो अज्ञान, नफरत या लापरवाही के समुद्र में डूब रही है, और उसे बाहर निकालने के लिए आज के वराह का रूप कैसा होगा? यानी हमें किन अनकन्वेंशनल और साहसी कदमों की जरूरत है?